भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में 30 अगस्त सन 1903 को हुआ। इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 14-15 वर्ष की अवस्था में काव्य लेखन आरंभ किया। छायावादोत्तर हिंदी कविता की त्रयी में रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन के बाद तीसरा नाम भगवती चरण वर्मा का ही लिया जाता है। प्रथम उपन्यास पतन के बाद 1934 में चित्रलेखा के प्रकाशित होने के बाद उनकी पहचान एक उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुई। 1936 के आसपास इन्होंने फिल्म कारपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों तक विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद बंबई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन, फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य करते हुए सन 1957 में से पूर्ण रूप से लेखन कार्य से जुड़ गए और जीवन के अंतिम दिनों सन 1981 तक निरंतर लेखन कार्य करते रहे। इनकी रचना भूले बिसरे चित्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। राज्यसभा के मानद सदस्यता का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी कहानी संग्रह मोर्चाबंदी, कविता संग्रह मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव नाटक, वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, संस्मरण, अतीत के गर्भ से, साहित्यालोचन, साहित्य के सिद्धांत, रस, उपन्यास, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह नहीं आई, सामर्थ्य, ओ सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज, चुंडा, सभी नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, थुत्पल, चाणक्य इत्यादि। वर्मा जी का कृतित्व भाव प्रधान है। इन्होंने अपने जीवन के प्राय सभी महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपने निर्णय भावना के आधार पर लिखे, बुद्धि के आधार पर नहीं। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं रचना काल का साहित्यकार, मैं कलाकार या साहित्यकार इसलिए बन गया कि मेरे अंदर अपने को ठीक से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति थी। मुझे भावनात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा जन्मजात थी। उनका सिद्धांत उपन्यास चित्रलेखा इसी भावनात्मक अभिव्यक्ति की उपज है। उनका प्रथम उपन्यास पतन 1928 ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जिनमें वाजिद अली शाह की विलासिता का वर्णन है। चित्रलेखा 1934 उनका दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में मानव जीवन को और अच्छाइयों बुराइयों को देखने को
देखने परखने का लेखक का एक नया दृष्टिकोण उभर कर आता है। हिंदी में स्पष्ट व्यक्तिवादी चिंतन का आरंभ अनेक विद्वानों ने चित्रलेखा से ही माना है। इस रचना का उद्देश्य समाज की रूढ़ नैतिक मान्यताओं से असहमति व्यक्त कर व्यक्ति की विचारधारा को महत्व देना है। इस रूप में चित्रलेखा हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रथम व्यक्तिवादी घोषणा पत्र है जो संस्कारों के बोझ से दबी हुई दृष्टि को एक नई दृष्टि देता है। इस रूप से चित्रलेखा उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रथम व्यक्तिवादी घोषणा पत्र है। जो संस्कारों के बोझ से दबी हुई दृष्टि को यह उपन्यास एक नया आकाश देता है। पाप और पुण्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए रचित इस उपन्यास में लेखक का कला कौशल और उसकी काल्पनिकता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। चित्रलेखा न केवल भगवती चरण वर्मा को एक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित करता है, बल्कि वे उन विरले उपन्यासकारों में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता बराबर काल की सीमा को लांघती रही है। चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव क्रमशः बीजगुप्त और योगी कुमार गिरी की शरण में जाते हैं। इनके साथ रहते हुए श्वेतांक और विशाल देव नितांत भिन्न भिन्न जीवन अनुभवों से गुजरते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर की टिप्पणी यह है कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। यही निचोड़ इस उपन्यास का संदेश भी है और चित्रलेखा उपन्यास पर दो बार फिल्म निर्माण हो चुका भी है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो कार्य पुण्य हो सकता है वह कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए पाप हो सकता है, और जो कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए पाप हो सकता है वह तीसरे व्यक्ति के लिए पुण्य भी हो सकता है। हम इसका निर्धारण किस आधार पर करें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? क्योंकि पाप और पुण्य की परिभाषा तो हमारे शास्त्रों के अंदर दी गई है, और शास्त्रों के अंदर जो परिभाषाएं दी गई है उन शास्त्रों की परिभाषाएं हर जगह प्रत्येक स्थान पर सटीक बैठ नहीं पाती और बैठा दी जाती है तो लोगों की समझ नहीं आती, और समझ आती है तो लोग समझना नहीं चाहते।
क्योंकि वही वाली बात, क्योंकि उनके स्वार्थ टकराते हैं।